प्रोड्यूसर के ऑफिस से फोन था, वो मुझे हीरो ले रहे हैं अपनी फिल्म में। अरे वाह महान बेटा, बधाई हो। लॉली तुम्हें भी बधाई हो। बाके बिहारी की हम तो यही प्रार्थना करेंगे महान बेटा कि तुम्हारी ये फिल्म बस हिट हो जाए और तुम यूपी बिहार में छा जाओ, 100 करोड़ का धंधा करे भाई ये फिल्म। बड़े अफसोस की बात है कि ये कहानी अब पूरी नहीं हो पाएगी। अब हमें पैकअप ही कहना पड़ेगा। क्या? अजब गजब घर जमाई। मुझे अफसोस ही अफसोस है कि इस खुशी के मौके पर ऐसी मायूस खबर आ गई। हमारी हर खुशियों पे पानी फिर गई। आई एम सॉरी दोस्त। क्या के? मैं अब ये फिल्म नहीं बना सकता। ऐसा मत कहिए। मुझे माफ कर देना। चौबे चले थे छब्बे बनने, तूबे बन के लौटे। बेचारा महान किस्मत का मारा हीरो न बन सका। शत्रुघ्न जी, आप तो शत्रु से घिरे मुंबई में भी पहुंचकर बिहार का नाम रोशन कर दिया आपने, लेकिन एक हम है कि मुंबई जाना तो दूर, हम तो बिहार भी नहीं जा पा रहे अब। अरे महान बेटा, अरे इतना अफसोस नहीं करते, नहीं तो मौके हाथ से निकल जाएंगे। अब हमें देख लो, तुम हमें कमीशन नहीं देते जिस दिन, अब तब भी तो हम तुमसे मुस्कुरा के मिलते हैं ना। है? तो इसलिए देखो, हिम्मत रखो। अरे नाना जी, मौके अब इतने करीब से कहाँ आएंगे? अरे मुहूर्त हो गया था, हीरो बनते बनते रह गया आपका ये महान। अरे बेटा, जो हीरो होते हैं ना, वो कभी जीरो पे नहीं आते। अरे बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हेलो हेलो, हम यज्जी बोल रहे हैं। हमको पता है कि कल आपका बहुत दिल टूटा है। अरे सर, यहाँ तो दिल टूटा नहीं है, यहाँ तो किस्मत में भी दाग लग रहा। हमें तो सारे सपने चूर चूर हो गए। तुम्हारा जो भी चकनाचूर हुआ है उसको सुधारने का एक ही रास्ता है हमारे पास। क्या रास्ता है ना? अरे भाई, फाइनेंसर चला गया तो क्या हुआ? मेरा हौसला अभी तक मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। मैंने इसलिए आपको फोन किया। आप अगर चाहो तो इस फिल्म में हीरो के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन सकते हो। सच में? हाँ हाँ भाई, अभी मैं तो धोखे से भी किसी से मजाक नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हें 20 लाख का इंतजाम करना होगा। जैसे इंतजाम हो जाएगा हम फिल्म बना लेंगे, आप प्रोड्यूसर और फिल्म के सुपरस्टार हमारे पार्टनर। ठीक है? ओके। क्या हुआ? महान खुश हुआ। नाना जी कमाल हो गया। वो क्या है ना कि लक एक ही चीज की गारंटी के साथ आता है कि वो कभी भी बदल सकता है। रास्ता निकल आया नाना जी, निकल आया। रास्ता निकला? सारे रास्ते बंद थे, फिर कहां से निकल आया? बस आपकी मदद चाहिए नाना जी। आप क्या वो नानी जी से बात कर लीजिए 20 लाख रुपए देने के लिए। 20 लाख रुपए? अरे जगदम्बे से 20 लाख मांगूंगा? हिम्मत है मेरी क्या? ऐसी बातें कर रहे हो? नाना जी, अपनी कमीशन की स्टाइल से अलग होकर सोचिए जरा। देखिए, ये मेरे करियर और मेरे फ्यूचर का सवाल है। अब अच्छा जरा सोचिए, कल को अगर मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा तो लोग मुझसे मिलने आएंगे, और जो लोग मुझसे मिलने आएंगे उन्हें मुझे मिलवाने के लिए आप कमीशन लोगे उनसे, है ना? और उसके बाद जो मैं फिल्में साइन करूंगा, उस फिल्म के साइनिंग अमाउंट सारे कमीशन के तौर पे आपको दूंगा मैं जाके अभी बात करता हूँ जगदम्बे से, तुम यहीं बैठना है। ये सही है। हे ऊपर वाले, बस नानी जी को मना ले, उसके बाद मैं तेरी सारी सीढ़ियां बिना रुके चढ़ूंगा। लगता है साडू भाई, आपकी जबान को आपके मुंह के अंदर जगह कम पड़ रही है। हैं? क्या बात है? क्यों भगवान को इतना मक्खन से पोत रहे हो? मेरी जबान लंबी हो या छोटी, लेकिन आपकी टांगे बहुत लंबी हैं, और कहीं ना कहीं आप उसे अड़ाते जरूर हो, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। अच्छा चलो ठीक है,
मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा, वादा। अब बताओ। बस ये समझो आपकी मेरी किस्मत यू टर्न ले रही है। अरे मुझे दोबारा हीरो बनने का मौका मिल रहा है। बस नानी जी एक बार 20 लाख रुपए दे दे तो मैं हीरो के साथ साथ फिल्म का प्रोड्यूसर भी बन जाऊंगा। हाँ ये यश जी ने कहा ऐसा? हाँ है? अरे वो तो ये भी कह रहे हैं कि बाकी के पैसों का इंतजाम वो खुद कर लेंगे। कितने बड़े शुभ चिंतक हैं वो मेरे, है कि नहीं? ऐसा शुभ चिंतक मैंने देखा ही नहीं आज तक साडू भाई, जो आपको हीरो बनाने पे आमादा है, हैं? ये गड़बड़ है मामला, मैं बता रहा हूँ, घाटे का सौदा ये। आप ना खुद तो डूबोगे, नानी जी को साथ में लेके डूबोगे। इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता नहीं रहा था। आपसे तो बात करनी ही बेकार है। पता नहीं नाना जी ने नानी जी से बात की या नहीं। कोई मेरे जज्बात समझता क्यों नहीं? ये क्या बोल रहे हो? आज तक देखा है किसी को पैसे बांटा है हमने? पागल कुत्ते ने नहीं काटा है हमें। एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, कह दिया बस। देखो दिल छोटा मत करो, थोड़ा थोड़ा करके कर दो भाई। पहले 2 लाख कर दो, हम 2 दिन की शूट कर लेंगे, पर डे 1 लाख के हिसाब से। बूंद बूंद से सागर बनता है। असल में सर, असल में इस फिल्म के हीरो तुम हो। ये फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी गई है। अरे मैंने तो इस फिल्म की हीरोइन भी फाइनल कर दी है, माधुरी दीक्षित। माधुरी? माधुरी नहीं, माधवी। वी हमारे बजट में री निकल जाता है, इतने बजट में माधवी ही मिलती है। ये देखो इसकी फोटो, तुम्हारी हीरोइन। सर हाथ छोटे हुए तो क्या हुआ, लेकिन हिम्मत बहुत बड़ी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैसे भी 2 दिन की शूटिंग के लिए पैसों का इंतजाम करके रहूंगा। सुना है तुम्हारा बंगला बहुत बड़ा है और सुंदर भी बहुत है। हम 2 दिन की शूटिंग वहीं करेंगे। उसके लिए नानी जी से पूछना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, शूटिंग तो होके रहेगी। क्या बात? जीजू पूरे दिल से कोशिश कर रहे हैं चिंटू जी। भगवान ना करे कि उनके साथ कुछ गलत हो। अच्छा चिंटू जी, हम किचन में जा रहे हैं, चाय चढ़ा के आए थे। सोनी जी, मेरे होते हुए ना मेरे प्यारे साडू भाई के साथ गलत कभी नहीं हुआ। अबे 2 लाख रुपए मांग लिए। मेरी शक्ल देख, मेरे पास 2 लाख रुपए होंगे। अबे 200 रुपए कमीशन देता, 2 लाख मांग रहा। अबे मेरी जिंदगी चली जाएगी तेरे चक्कर में। मुझे जिंदगी से ज्यादा प्यारी अपनी जीत है नाना जी। अगर आप पैसे नहीं देंगे नाना जी तो शूटिंग रुक जाएगी। मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है नाना जी। प्लीज नाना जी, मेरी जिंदगी का लाइटर बनकर रोशनी दे दीजिए नाना जी, प्लीज। लाइटर? महान जी, मैं आपकी रोशनी के लिए, मेरा मतलब आपको रोशन करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपना सब कुछ बेच सकती हूँ, हर तरफ कैंडल ही कैंडल जला सकती हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हर कामयाबी के पीछे एक बलिदान होता है। मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा, अपना ब्रेसलेट, घड़ी, पर्स, फोटोग्राफ सब बेच दूंगा मैं। अरे ये हमारे घर में हमारे पीठ पीछे ये क्या बेचने की बातें चल रही हैं? नानी जी की जय हो। साडू भाई को जुगाड़ में लगे हुए हैं। बेटा चंद, हैं? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, ये जलेबियां बनाना बंद करो और साफ साफ बोलो बात क्या है। आप मौका तो दीजिए बोलने का, तभी तो बोल पाऊंगा। दिया सुनिए बोलो। सुनिए, ये साडू भाई है ना, आपने इनको 20 लाख रुपए देने से मना कर दिया होगा। बस ये लगे हुए नाना जी के पीछे जुगाड़ करने के चक्कर में। बेटा चिंटू, तुम उतने होशियार नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। पहली बात तो ये, हमने कब मना किया महान बेटे को पैसे देने के लिए? ये पूछो इनसे। नानी जी, वो नाना जी गए थे आपके पास, आपने मना कर दिया था उन्हें। मैं बाहर से खड़ा होकर सुन रहा था। पन्ना जी कब? मैं कब अंदर क्या था? और मेरी तो हिम्मत भी नहीं कि मैं आपसे कुछ कह जाऊं। बताओ। वो तो हम कस्टमर को मना कर रहे थे। हाँ महान बेटा,
हम समझ सकते हैं, तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। बताओ, तुमने सबको बुलाया, टीवी में देखो हम टीवी में आने वाले हैं, और जैसे ही तुम आने वाले थे केबल कनेक्शन कट गया। तुम्हारी फिल्म, हीरो थे तुम फिल्म के, शुरू होने वाली थी, जगह जगह तुम्हारे पोस्टर छपने वाले थे, तुम्हारी फिल्म मुहूर्त पे ही रुक गई। क्या करे? ना 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 ना, तुम्हारा ये दुख हमसे देखा नहीं जाएगा। वैसे तो हमसे फालतू पैसा फेंका नहीं जाता, लेकिन महान बेटा, तुम्हारा ये दुख भी हमसे देखा नहीं जाता। चलो, मन कड़ा करके हम 20 लाख रुपए दे देंगे तुम्हारी फिल्म के लिए। 20 लाख? क्या बात कर रही हो नानी जी? नाना जी, थैंक यू नानी जी, थैंक यू नानी जी। अरे चुप चुप जियो बेटा, खूब नाम कमाओ, निरहुआ से आगे निकलो। हाँ बिल्कुल। अजब गजब घर